आजकल बाजार में इतने आईपीओ आ रहे हैं कि ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इसमें हम किसमें पैसा लगाएं और किसमें ना लगाएं, और आईपीओ में लगाएं भी कि ना लगाएं, क्योंकि पिछले पुराने आईपीओ का रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनका परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो करें तो क्या करें, आज का वीडियो इसी बात पर है। पहली चीज, जो लोग नहीं जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, तो आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि एक कंपनी के बिजनेस जो है, जो कंपनी के फॉर्म में होता है, उसमें ओनर अपना एक हिस्सा जनता को यानी कि पब्लिक को बेचता है और वहां से पैसा लेता है। ये बाजार से पैसा उठाने का तरीका है और उतने पोर्शन का मालिक जो है वो जनता को बना देता है। उसके बाद से वो शेयर एक्सचेंज में एनएससी बीएससी में लिस्ट हो जाते हैं और वहां पर उनकी ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो ये होता है। अब देखिए, कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? सीधी सी बात है, पैसा लेने के लिए कंपनी के पास तरीका होता था कि पैसा या तो वो बैंक से उठाए, कुछ अगर पैसे की जरूरत है तो कंपनी कहां से पैसा लेगी? या तो वो लोन लेगी, लोन में जिम्मेदारियां हैं, लोन में लायबिलिटी है, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट देना है। आईपीओ जब ले आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक को ओनर बना दिया, भैया प्रॉफिट हुआ तो आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं शेयर करेंगे, जैसे हम लॉस में वैसे आप भी। सीधी सी बात। तो ये है इसका पूरा का पूरा पीछे का कारण। अब आईपीओ आता क्यों है? तो आईपीओ लाने के बहुत से कारण है कंपनी के। कंपनी पैसा क्यों जुटाना चाहती है? या कि एक तो कारण होता है कि अपना बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, या फिर कुछ उसके पास कर्जे हैं जिनको वो चुकाना चाहती है, या कोई नया प्रोजेक्ट उसके हाथ में आया हुआ है जिसके लिए पैसे की जरूरत है तो उसके लिए उठाती है। कोई आर&डी करना चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए करना चाहती है। और साथ में ब्रांड वैल्यू को भी फर्क पड़ता है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो उससे ब्रांड वैल्यू में भी फर्क होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने निवेशक या प्रमोटर्स को एग्जिट देने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि भैया इतने सारे आईपीओ खुल क्यों रहे हैं? आपको मैं बता दूं, पिछले 3 साल में आईपीओ की जैसे बाढ़ आ गई। ठीक है, 2020 से लेकर 2023 तक ना, साल में आप जान लीजिए कि 60 से 70 आईपीओ आते थे। लेकिन 2003 में और 2004 में, 2003 में लगभग 240 आईपीओ आए, 2024 में, सॉरी 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 लगभग 240 आईपीओ आए, और 2024 में लगभग 300 आईपीओ आए हैं। और अभी इस साल 2025 में ऐसा लग रहा है कि लगभग 250 आईपीओ जो हो जाएंगे, हो सकता है कि 300 का भी आंकड़ा पार कर जाए, इस तरीके से आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? जोरदार तरीके से कंपनियां पब्लिक से पैसा उठा रही हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो देखिए, बुलिश मार्केट है। कोविड के बाद मार्केट में जो एक सेंटीमेंट आया, जो लोगों का पार्टिसिपेशन आया, उसका फायदा ये कंपनियां चूकना नहीं चाहती हैं। अपनी जो है कंपनी के शेयरों को, अपने एक पोर्शन को बेच करके पब्लिक से बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा उठाने की इनकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है। तो ये कारण है इतने सारे आईपीओ। क्या हो रहा है? बुलिश मार्केट है, बुल मार्केट भी चल जाता है। पहले बड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन अभी देखिए एक से एक वैल्यूएशन पर कंपनियां जो है वो लिस्ट हो रही हैं और उसके बाद वहां से पैसा मिल जा रहा है, उनका सारा काम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोटर्स की लालच को भी दर्शाता है। अब सीधी सी बात है, ये आईपीओ की बाढ़ का कारण जो है वो क्या चीज है? डेफिनेटली आसान पैसा, पब्लिक से बहुत आसान पैसा मिल रहा है। अब आप एक एग्जांपल देखिए, अभी कल एलजी का आईपीओ आया हुआ है और तो हो भी गया, अब अलॉटमेंट भी कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला। कल वो उसकी लिस्टिंग होगी, आज टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हुई है। लेकिन एलजी की बात हो, 11,000 करोड़ का आईपीओ ले आई। ठीक है, 11,000 करोड़ के आईपीओ के लिए आपको पता है 54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। 4,40,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हुआ है। भैया इतना तो मार्केट कैप है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का, जितना एक कंपनी का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ये देखिए कि कितना पैसा है मार्केट के लिए, मार्केट में मतलब कितना ज्यादा पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं इसी का फायदा जो है वो कंपनियां उठा रही हैं और वहीं से वो पैसा लेना चाहती हैं। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? क्या हर आईपीओ में हमें समझदारी करना चाहिए? क्या हर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? और आईपीओ में आदमी पैसा लगाता क्यों है? पहली बात तो जानिए, देखिए आईपीओ में पैसा लगाते क्यों है लोग? पहले के समय में आईपीओ में पैसा लगाने का पर्पस होता था कि भाई आईपीओ के समय तक शेयर बहुत पॉपुलर नहीं हुआ करते थे, तो कम दामों में पैसा मिल जाता था, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद फिर उसके रेट काफी बढ़ जाते थे। तो एक तो लिस्टिंग गेन्स के लिए होता था और दूसरा अर्ली एंट्री के लिए होता था कि भाई हमें सही समय पे मिल जाए, फिर कहीं कहीं कुछ एडवांटेज मिलता। लेकिन इस समय जो क्या हो गया है ट्रेंड की, एक जनता का एक फोमो टाइप क्रिएट हो गया जनता के अंदर।
ट्रेडिंग, जनता ट्रेडर बनती जा रही है। कहीं ना कहीं एक गैम्बलिंग शुरू हो गई आईपीओ में कि हर आईपीओ में भैया जैसे ही लिस्ट होगा, लिस्टिंग गेन में कहीं ना कहीं 50%, 60% या 100% तक का हमको एक लिस्टिंग गेन मिलेगा और हम बेच के निकल लेंगे। लेकिन भैया ऐसा है कि ये जो आपका दांव है ये कंपनियां भी समझ गई हैं, इसलिए वो पहले ही इतने हाई वैल्यूएशन पे लेके आती हैं कंपनियों अपनी शेयरों की वैल्यूएशन को, कि वो जो लिस्टिंग है, कई बार तो लिस्टिंग जो है वो आपके आईपीओ प्राइस से नीचे हो जाती है और कई बार लिस्ट होते ही वहां पे सेलिंग आ जाती है। तो कैसे करें आईपीओ में, कैसे फिर निवेश करें और क्या करें? क्या आईपीओ में निवेश करना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं कि आईपीओ में निवेश नहीं करना चाहिए, जरूर करें, लेकिन उसको करने से पहले कुछ बातें आप जरूर समझ लें। वो क्या चीज है? एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें। सबसे पहली चीज जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। अगर वो अपना कोई एक नया बिजनेस खोलने के लिए ला रही है, कोई अपना काम बढ़ाने के लिए ला रही है, तो देखिए उससे उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। अब अगर एक कंपनी है जो कर्जे में डूबी हुई है, अपना कर्जा चुकाने के लिए ला रही है, तो डेफिनेटली उससे भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, लेकिन उसके रेवेन्यू जनरेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देखिए कि क्यों ला रही है। दूसरी चीज उसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब उसका बिजनेस मॉडल कितना है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितनी है। तो उसके जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता है ना, उसके अंदर ये बातें लिखी रहती हैं, उसको थोड़ा सा पढ़िए। और साथ में ये जरूर देखिए कि भाई उसी सेक्टर में उसकी जो पीयर कंपनी यानी कि उसकी जो साथी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनका क्या भाव चल रहा है मार्केट में वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका जो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें जो हैं वो सब देखी जाती हैं। उनका डेट कितना है, डेट इक्विटी कितना है, तो ये सब कंपेयर जब आप करेंगे ना, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका बिजनेस अच्छा है, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंडस्ट्री के उस सेक्टर के लीडर से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो है वहां पे लीडर से भी ज्यादा हाई वैल्यूएशन की कंपनी हो जाती है, तो वैसे ही वैल्यूएशन से दूर रहिए। तो अब इससे आप समझिए, देखिए हर वैल्यूएशन, हर आईपीओ में तो पैसा लगाना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है, सोच समझ करके लगाएं। मेरा पर्सनल जो व्यू है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो यहां बताएं कि देखिए इस समय हाइप चल रहा है, एक फोमो क्रिएट हो गया है रिटेलर्स के बीच में, और सबसे मजे की बात तो यह है कि नया गेम शुरू हो गया है, अनलिस्टेड शेयर में ही ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो उससे बचें, गैम्बलिंग से बचें, स्पेकुलेशन से बचें। निवेश करना है या ट्रेडिंग भी करनी है तो लिस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट आपको बता देगा कि ये वैल्यूएशन जिस पे लिस्ट हुआ है वो सही है कि नहीं। और अगर होगा, लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ होगी तो वो उसके बाद भी बढ़ेगा ना, और नहीं होगा तो वहीं से गिर जाएगा, तो आपका पैसा तो कम से कम सेफ है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको अब करने के लिए क्या करना है, इसको आईपीओ में अगर मान लीजिए अप्लाई ही करना है तो क्या करना है। देखिए आपको एक तरीका बता दूं, अपना डीमेट अकाउंट वगैरह, केवाईसी वगैरह रेडी रखिए, एकदम अपना यूपीआई वगैरह एकदम एक्टिव रखिए ताकि तुरंत वहां से पेमेंट हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर वो कंपनी की पेरेंट कंपनी पहले से ही लिस्टेड है, एक चीज ध्यान रखिए, तो आप एक काम करें कि उस पेरेंट कंपनी का एटलीस्ट एक शेयर जरूर खरीद लें, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन जाएंगे, और वहां से आपको शेयर होल्डर कोटे का एक फायदा मिल जाएगा, जिससे अलॉटमेंट में थोड़ा सा आपको एज मिल जाती है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कंपनी के प्रोमोटर्स को देखें, उनके मार्केट सेंटीमेंट को समझें, उनकी कंपनी की ग्रोथ क्या होती है, इन सब सारी बातों को समझें, और समझने के बाद अपना थोड़ा दिमाग लगा करके ही आप इसमें निवेश करें। वरना देखिए आपके पास बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत सी कंपनियां बहुत हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई। पेटीएम का एग्जांपल देखिए, बहुत ऊंचे 2000 के आसपास लिस्ट हुआ और उसके बाद वो कहां गया, मतलब गिर करके जो है एकदम नीचे आ गया, और अभी भी अब तो नीचे से अपने लो से काफी कुछ पहुंच गया, लेकिन फिर भी अभी तक अपने लिस्टिंग प्राइस तक नहीं पहुंचा है जो कि 2000 का है। इसी तरीके से LIC जो है वो बहुत ऊपर लिस्ट हुई, और बहुत ऊपर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 1000 के आसपास, 950 के आसपास लिस्ट हुई थी, लेकिन अभी भी वो उसके गिर करके वो 750 चली गई, और अभी भी वो जो है अभी 950 के ऊपर का आंकड़ा आज की डेट में नहीं है, पार कर पाई है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, आप देखें बहुत सी, जैसे ओला है, लिस्ट होने के बाद काफी नीचे आ गई, अब वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो बुद्धिमानी यह है कि ऐसे समय में आप एक्साइटेड ना हो, आप एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, लिस्ट होने के बाद देखिए कि इसका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव है तो आप 10 रुपए ऊपर भी, 20 रुपए ऊपर भी खरीद लीजिए, क्योंकि अगर उसको मल्टी बैगर बनना है या बड़ा रिटर्न देना है तो वो बस आपको 20-30 रुपए का रिटर्न नहीं देगा, आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा, और अगर नहीं देना तो वहीं से गिर जाएगा, तो आप कम से कम आपका पैसा बच जाएगा। देखिए पैसा आता बड़ी मुश्किल से है, लेकिन जाता बहुत आदमी की अपनी गलतियों की वजह से है। तो आप मेहनत करके जो पैसा ले आते हैं, अपनी गलतियों से उसे ना गंवाएं।
स्टॉक मार्केट के बाजार में देखिए, इस बाजार में पैसा कमाने के लिए ये इंटेलिजेंस गेम है, प्रूडेंस का गेम है। तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा समझदारी के साथ निवेश करें, तो आपका पैसा बनेगा और जरूर बनेगा। ठीक है, अब आईपीओ के जोखिम क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आईपीओ में जोखिम एक तो सबसे बड़ा जो हमने बात की, ओवर वैल्यूएशन, कि बहुत ज्यादा उसका वैल्यूएशन पहले से ही हो गया तो वही पे बात खत्म। सेंटिमेंट रिस्क, सेंटिमेंट क्या है, अब अगर किसी समय मार्केट क्रैश है या बेयर फेज में है या गिरावट के दौर में, उस समय कोई आईपीओ आएगा तो चाहे कितना भी अच्छा आईपीओ, उसमें सेलिंग आ जाएगी। फिर उसके लॉक इन पीरियड होते हैं, लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, अगर इसमें बहुत कम लोगों ने किया है तो आप बेचने चलेंगे तो मिलेगा नहीं, और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ रहता है तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो लिस्टिंग ही कई बार डिस्काउंट पे हो जाती है, तो वो सब सारी चीजें रिस्क होती हैं, इनसे बचें। ठीक है, तो अब इस तरीके से ध्यान रखें कि अब सोच समझ करके आईपीओ में किसी के कहने से ना लगाएं कि भैया मेरे साथ वाले या मेरे कलीग्स लगा रहे हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब लगा रहा है तो मैं भी लगा दूं। अपना दिमाग लगाएं, दूसरों के कहने पर न जाएं। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो बुद्धिमानी से, क्योंकि उस पैसे के पीछे मेहनत आपने की है, आपके यार दोस्त ने मेहनत नहीं की है, तो इसका जरूर ख्याल रखें। और जब आप सोच समझ करके पैसा लगाएंगे तो वो पैसा हमेशा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सही तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। और हाँ, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है या स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर खरीदें, किस सेक्टर के शेयर खरीदें, वो जानना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।